इस फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी बिजनेस मीटिंग में होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी मौत हो जाती है और वहां मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ। सिर्फ यही नहीं बल्कि शहर के बाहर भी बहुत सारे लोग बगैर किसी वजह के इसी तरह मरने लगते हैं, जिसके बाद हमें एक जियोलॉजी प्रोफेसर जॉर्ज को दिखाया जाता है जो अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंसी और नंबर से वियोलेंस के बारे में पढ़ा रहा होता है। तभी वहां आर्मी के कुछ ऑफिसर्स जॉर्ज को लेने आ जाते हैं और जॉर्ज देखता है कि वो अपने साथ डॉक्टर सर्ज को भी लाए होते हैं जो न्यूक्लियर वेपन का एक्सपर्ट होता है। जहां जाकर इनकी मुलाकात एक जनरल से होती है और जनरल उन्हें हाल ही में होने वाले हादसे के बारे में बताता है जिसमें बहुत सारे लोगों की बगैर किसी वजह के मौत हो गई थी। और हैरानी की बात ये थी कि इन सब लोगों की मौत एक ही वक्त में हुई थी, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था, यही जानने के लिए इन दोनों को यहाँ बुलाया गया था। जॉर्ज जब इन सब को देखता है तो समझ जाता है कि इन सब की मौत एक ताकतवर मैग्नेटिक वेव की वजह से हुई है। दरअसल जिन लोगों की मौत हुई थी उन सब को दिल की कोई ना कोई बीमारी थी, इसीलिए उनके दिल में पीस मेकर नाम का एक डिवाइस लगा हुआ था जो उनके दिल को जिंदा रखता था। लेकिन हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से इनका वो डिवाइस या तो खराब हो गया या फिर इनके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी जान चली गई। वजह मालूम होने के बाद जनरल कहता है कि ठीक है, तुम्हारा काम अब खत्म हुआ, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जॉर्ज कहता है कि जनरल, हमें ये मालूम करना चाहिए कि आखिर इतनी हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ आई कहाँ से। नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। मगर ये मसला यहाँ खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अगले ही दिन लोगों पर परिंदों का हमला होने लगता है, जैसे वो किसी चीज से बहुत ज्यादा डरे हुए हो, और इसी वजह से वो परिंदे इस तरह का अजीबोगरीब रवैया दिखा रहे थे। अब यहाँ पर जॉर्ज की थ्योरी सही साबित होने लगी थी, क्योंकि परिंदे भी सफर करने के लिए जमीन के मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो वेव्स अब डिस्टर्ब हो रही थी और इन्हीं की वजह से इन परिंदों का रवैया भी बदल रहा था। इसी तरह की सूरत हाल खलाबाजों के स्पेस क्राफ्ट के साथ भी पेश आती है, क्योंकि जब वो जमीन के करीब आ रहे होते हैं तो इनके स्पेस क्राफ्ट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जमीन पर क्रैश होने वाला होता है, लेकिन एस्ट्रो पायलट रिबेका अपनी समझदारी से उसे एक दरिया के ऊपर लैंड करा लेती है और अपनी टीम की जान बचा लेती है। दूसरी तरफ जॉर्ज अब खामोश बैठने वाला नहीं था। वो हाल ही में होने वाले तमाम हादसात की तहकीक करता है और बाद में उसे एक हैरानकुन हकीकत का पता चलता है। जब वो अर्थ का 3D मॉडल देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर अपनी ये रिसर्च जाकर डॉक्टर कॉनरेड को दिखाता है और डॉक्टर कॉनरेड भी इस रिसर्च को देखकर परेशान हो जाता है और जॉर्ज से मिलने के बाद वो अपनी एक खुफिया फाइल को ढूंढकर बाहर निकालते हैं। अब उसके बाद जब रात होती है तो रात में सभी को आसमान में रंग बिरंगी शाएं नजर आने लगती है, लेकिन सब लोग इस बात से अनजान होते हैं कि ये जमीन पर आने वाले एक बहुत बड़े खतरे की निशानी है। खैर, अब जब जॉर्ज अपने इस पॉइंट को हाईलाइट करता है तो कुछ बड़े ऑफिसर्स के साथ उसकी मीटिंग की जाती है, जहां पर जॉर्ज इन सब को अपनी तहकीक के बारे में बताता है। वो उन्हें एक हैरानकुन मालूमात देता है। वो कहता है कि अब जमीन की ओजोन लेयर आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो रही है। वो कहता है कि जमीन के कोर में जो माया मौजूद है, इसके घूमने या स्पिन होने से जमीन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन अब ये माया घूमना बंद हो गया है, जिसकी वजह से जमीन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी खत्म होना शुरू हो गया है। और इसका नतीजा ये होगा कि अगले चंद महीनों में आसमान से तैयारे खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाएंगे। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है सब फटना शुरू हो जाएंगी, बड़े बड़े तूफान आएंगे और कई तरह की कुदरती आफत पैदा होगी और आखिर में ये जमीन तबाह हो जाएगी। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? इनके पास इसका कोई जवाब नहीं था और ना ही उसे ठीक किया जा सकता था, क्योंकि अब तक इंसान जमीन के अंदर
सिर्फ 11 किलोमीटर तक ही जा सके हैं, जबकि जमीन का कोर जहां ये माया मौजूद होता है तकरीबन 3000 किलोमीटर नीचे है, जिसका दर्जा हरारत 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। ये बात सुनकर वहां मौजूद तमाम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर कॉनरेड को अपना पुराना दोस्त ब्रेड याद आता है, जिसके पास शायद इस मसले का कोई हल मौजूद था। खैर, जब ये लोग ब्रेड से जाकर मिलते हैं तो उन्हें एक खुशखबरी मिलती है, क्योंकि वो एक ऐसा डिवाइस बनाने में कामयाब हो गया था जो अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से किसी भी धातु को मिट्टी में तब्दील कर सकता था। ब्रेड ने यूटेनियम नामी एक ऐसी धातु भी दरियाफ्त की थी जो किसी भी किस्म की गर्मी को बर्दाश्त कर सकती है, बल्कि जितना ज्यादा उस पर हीट और प्रेशर पड़ता है वो इतनी ही ज्यादा मजबूत होती जाती है। और अब उस धातु से जमीन के कोर तक जाने के लिए एक शिप बनाना एक बेहतरीन आइडिया था, क्योंकि उनके पास इससे बेहतर कोई और रास्ता नहीं था और ना ही उनके पास ज्यादा वक्त बचा था। अब हुकूमत उन्हें हर किस्म की सहूलियात फराहम करती है ताकि वो इस शिप को जल्द अज जल्द तैयार कर सके। हुकूमत एक हैकर फिंच को भी हायर करती है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस खुफिया मिशन की खबर किसी को मालूम हो जाए और लोग खौफजदा हो जाए। फिंच का काम ये था कि इस मिशन से मुतालिक इंटरनेट पर आने वाली हर पोस्ट को फौरन डिलीट कर दे। मेहनत करने के बाद वो इस ताकतवर जहाज वर्जिल को बनाने में कामयाब हो जाते हैं।